अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शर्जील अस्करी और आप देख रहे हैं ज़ैक टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जावेद मियांदाद के बारे में, सर जावेद मियांदाद के बारे में, जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। वो एक लिविंग लेजेंड है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये बात गलत नहीं होगी अगर हम कहें कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। जिस तरह उन्होंने अचीव किया है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो अपने आप में एक बोलता सबूत हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं और उनको क्रिकेट की कितनी एक्सपर्टीज़ हैं। उनने हर टीम के ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छे बैट्समैन, सबसे अच्छे बैट्समैन जो अब तक पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए वो अनडाउटेडली जावेद मियांदाद ही हैं। तो उन्होंने हमें ख़ासा वक्त दिया और ये बहुत खुशकिस्मती की बात थी हमारी कि हमने उनसे बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो उनके क्रिकेट कैरियर में जितने भी लम्हात हैं उनको रीलिव किया। उन्होंने अपनी सारी जो उनकी मेमोरीज़ हैं वो हमसे शेयर की। उन्होंने बताया कि क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान में। उन्होंने यंगस्टर्स के लिए एडवाइस दी, यूथ के लिए एडवाइस दी और अपने कीमती मशवरों से हमें हमकिनार किया। आज हम आपको उनका इंटरव्यू सुनवाते हैं, जो हमने उनसे इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने ख़ासा टाइम दिया। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, जो उनका पाकिस्तान से लव है, उसको एक्सप्रेस किया, और उन्होंने अपने प्लान्स बताए कि वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी बात की पाकिस्तान की, और इसमें हमने उनसे बहुत ज़्यादा बातें की, उनके क्रिकेट कैरियर के बारे में और सब चीज़ों के बारे में उनसे बातचीत हुई। आइए इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी अपनी मतलब रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। वरना टेस्ट क्रिकेट होती थी, उसमें इतना मतलब पैसा जो है वो बड़ी मुश्किल से ना वो होता था, क्योंकि जो टीम आती है ना उनको देना भी पड़ता है और गारंटी होती है। तो अब आपको फिर काम करना पड़ता है ऐसा कि आप जनरेट करें, कैसे करेंगे, राइट। तो अब ये है कि ऐसा ऐसा चीज़ें जो है ना, जैसे हमारे टाइम थे और अब में बड़ा फ़र्क है। आजकल क्रिकेट के में अच्छा भला पैसा, अब 2-3 साल अगर रेगुलर खेल जाए तो आप एटलीस्ट में समथिंग घर बना लेंगे, ये बना लेंगे। हमारा टाइम जो था वो उस वक्त ऐसे हमारे, मैं खेलों में 1000 रुपये तो फीस थी टेस्ट क्रिकेट, 3 टेस्ट खेलो 3000, बाकी भी रहना इस तरीके से आए। तो और हमसे पहले जो थे बेचारे, जो हनीफ मोहम्मद बल्लभ, वो उस वक्त तो पैसे ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। नहीं, वो तो बेचारे बहुत बार खाना पीना या उनको वो चले गए, अपना रहना खाना पीना मिल जाता था बस। तो 60 तो नहीं हुआ, तो वो प्रोफेशनल थी नहीं है, हार्डली 5-6 कंट्रीज तो खेलती भी थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता पैसा आया आफ्टर कैरी पैकर 77-8 में, जब उसने कैरी, अच्छा वो भी क्या था कि कैरी पैकर वॉज टाइकून, उसका अपना एक चैनल नहीं था। अच्छा वो लादी बात है कि जो भी स्पोर्ट्स होती थी वो उसका चैनल लेता था। तो एक टाइम पे उसके चैनल को ना शायद दिया नहीं, आई थिंक क्रिकेट ही थी या कुछ और भी गेम होते थे ज़्यादा, दिया नहीं ना। तो उसने फिर है ना ये चीज़ की कि उसने प्लेयरों को साइन करके तो अपनी क्रिकेट खिलाई। ड्रॉपिंग पिच उस वक्त है ना आई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब कैरी पैकर ने 3 टीमें, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और इंग्लैंड और ये बना ली, तो लड़कों जो टीम जो थी वो सब इधर आ गई। अब कंट्री की क्रिकेट जो थी सारी वो मीडियोकर हो गई, क्योंकि उसने तो मतलब जितने भी टॉप क्रिकेटर्स दुनिया में कंट्रीज के पास थे सबको ऑफर की। और लाजिम बात है कि ऑफर भी उसकी इतनी अच्छी थी कि आप उसको क्रिकेट भी मिले नहीं। मगर मुझे भी, मैं था तो मैं, हालांकि मैं यंगेस्ट था कैरी पर, जब मैंने भी साइन कर लिए थे, मगर मैंने साइन इसलिए किए थे कि मैंने पता है कि ये जो माजिद खान ये वो सब ने साइन किए हैं, लाजिम बात है इन्होंने तो आना ही आना है, इसके बगैर तो नहीं, तो व्हाई नॉट जी। मैंने ये सोचा कि मैंने कहा इनके बगैर तो फिर टीम ही क्या लगेगी जी। तो ऑफर आई थी, तो मुझे भी ऑफर थी। तो मुझे ऑफर बहुत ज़्यादा इसलिए थी कि आई वॉज द यंगेस्ट,
उस वक्त मैं मतलब यंग बिल्कुल था, माशाल्लाह क्रिकेट अच्छी थी, सब कुछ था। तो उस वजह से मगर कैरी पैकर ने फिर आहिस्ता पहले साल के बाद ही है ना बिल्कुल उससे फिर जो चीज़ थी वो सब सही हो गई। तो अब उनको बेचारों को जिन्होंने रिफ्यूज़ किया था वो बाद में सोचना शुरू हो गए। तो उसकी वजह से क्रिकेट उनकी वो एक बड़ी सदियों से चली आ रही। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 कंट्री ऐसी थी, साउथ अफ्रीका, ये ऐसी कंट्री थी कि उस ज़माने में खेलते थे 60s में, ये वो अच्छी टीम होती थी ना। ऐसे ऐसे इंडिया, पाकिस्तान, तो ये श्रीलंका फिर ये बाद में आते गए ना। वेस्ट इंडीज़ कितनी डोमिनेटिंग, वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल डोमिनेट करती थी उनके पास, मगर उनका ये था कि होम क्रिकेट उनके लिए बड़ी कम हो रही होती थी। वो इसलिए कि दे कांट पे, क्योंकि जब अगर कोई भी टीम जाती है तो जैसे मैं जाऊंगा तो उन्होंने पैसा तो देना है ना, मगर दे कांट जनरेट। सही। तो वो अक्सर है ना 90% उन्होंने ना बाहर खेली, बाहर कंट्रीज में है ना वो खेलते थे। हमारे साथ सीरीज हुई, उनके साथ हुई, इनके साथ होम सीरीज खेलते थे, मगर वो इतना ज़्यादा नहीं था। अब क्या हो गया कि अब दुनिया में क्रिकेट इस तरीके से है, एक दिन आप, एक दिन मैं, एक दिन आप आओगे, फिर मैं आऊँगा, फिर आप आओ, तो इस तरीके से ऑल अराउंड वर्ल्ड इस तरह के फिक्चर बन गए। और आईसीसी जो है वो कंडक्ट वो इन्वॉल्व हो गई है इसमें, सब कंट्री के बोर्ड के आदमी भी होते हैं, सब होते हैं। तो फिर वो सारा ना अब आजकल देख रहे हैं आईसीसी जो है किस तरह खिलाती है, क्या खिलाती है, ये सारा कुछ है। तो क्रिकेट इट्स चेंज नाउ। लेकिन एनिमीज कंट्री के साथ जब खेलते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। राइवल कंट्रीज जो होती हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया हो गया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, देखिए हाँ बिल्कुल एशिया सीरीज हो गई। इंडिया पाकिस्तान होनी चाहिए, वो भाग गए। अच्छा, वो भाग इसलिए गए हैं कि वो उनको लाजिम आता है कि उन्होंने अपना वो बड़ा ऊंचा बनाया हुआ, भाई खेलो तो सही मैच। समझे ना, अपनी कंट्री में अपनी ये राइट वो ठीक है। तो हम और पाकिस्तान और इंडिया लाजिम बात है, हाई वी नो हाउ टू प्ले देयर विकेट्स, टर्निंग बनाए या कुछ भी बनाए, मगर वो खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनसे वो बेचारे इतने यूज्ड नहीं होते टर्निंग विकेट के, वो खेली नहीं होती उन्होंने। तो ये बात अपने मोहल्ले में है ना इनका है ना वो है, सॉरी टू से, मगर शुड बी है ना ऑनेस्ट, क्योंकि आप जो है तो वो उन लोगों को बुलाते हैं कि हम हारे ना मैच में। हाँ बिल्कुल, पब्लिक भी नहीं ले सकती जी बिल्कुल, घर जला देती है, क्या क्या कर देती है, राइट, प्लेयरों का वहाँ जाना आना मुश्किल। तो इस वजह से तो उन्होंने हमारे से कम खत्म की है कि जब हम जाते हारते तो वहाँ तो राइट्स हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल, उनके अपने वो जो अपने ही लोग जो है अपनी टीम को फड़का देना शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ये सर आपने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली, आपको सबसे आपका मतलब मज़ा सबसे किसके साथ टफेस्ट बैट्समैन आपको कौन लगा, जिस मतलब आपके एरा में आपके अलावा, और सबसे मुश्किल मेरा तो बॉलर, खैर हम तो होम टीम वाले, हमारे पास सबसे अपोजिशन में काफी सबसे टफ बॉलर कौन थे जिनको आपने फेस? देखिए बॉलर तो लाजिम बात है कि वेस्ट इंडीज के पास बहुत अच्छे बॉलर थे, होल्डिंग, मार्शल, गार्डनर, क्रॉफ, और काफ़ी उनके ना वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड इनके पास था। फिर अब ऑस्ट्रेलिया उनके पास वेरी गुड मतलब फेयर, अच्छा डेनिस लीली हो गया उनके पास, फिर टॉमसन था, फिर उनके पास पास्को था, ऐसे आते गए। मैं 2-3 उनके पास भी टॉप के थे। साउथ अफ्रीका खेलती नहीं थे, इंडिया के पास ऐसे बॉलर नहीं थे। तो आपको अगर किसी को रेट करना हो तो मतलब नंबर 1 बॉलर आपके वक्त में तो कौन होगा? देखिए दुनिया में बॉलर तो बहुत सारे थे राइट, मगर डेनिस लीली जो था ना ही वॉज द बेस्ट, क्योंकि वो मूव करता था बॉल को भी। और उसकी अगर आप पुरानी फिल्म आपको मिल जाएगी क्रिकेट की, जब ये खेल रहा है तो आप देखो कि उसकी फील्डिंग जो होती थी ना अम्ब्रेला होता था। एक उनका क्लिप देखा था एक यानी कि 9 स्लिप्स खड़े हुए हैं, वो मतलब उसका वो गेंद ही ऐसी करता था आउट स्विंग, और ही वो बस इधर ही खिलाता था।
तो उसकी वो 3-4 उनके पास है ना स्लिप होती थी, गली होती थी, इस तरीके से और जल्दी जल्दी फारिग करते थे सबको राइट। क्योंकि सबसे मुश्किल बॉल जो है वो है आउट स्विंग, उसको मैनेज करना जो है ना, जो पढ़ के बाहर निकलता है। अंदर तो आता है चलो पैडों पे ये वो लग जाता है, मगर बाहर वाला जो है वो फिर जाएगा स्लिपों में ही जाएगा ना, निकलने की कोड स्लिप सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कुछ ना। आपकी तो माशाल्लाह वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में भी। नहीं तो बेसिकली क्या है कि आप अगर अपने आप अच्छे हैं तो ये क्रिकेट तो एवरीवेयर इज सेम। बिल्कुल। मतलब ये टेनिस लिए भी आउटस्विंग करता था, स्लो करता था, बाउंसर करता था, अंदर इतनी आती नहीं थी। बाकी दूसरी जगह वेस्ट इंडियन वो भी यही करते थे। तो बॉलर्स जो थे सब यही थे, जैसे हमारे वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान, सरफराज नवाज वॉज द बेस्ट अपने टाइम पे। ही वॉज द मैन जो नोज हाउ टू मूव द बॉल, रिवर्स स्विंग। लेकिन आपको तो रिवर्स स्विंग जो थी वो हमारे से शुरू हुई। आपको चीता का भी ख्वाब तो वो जो थी ना वो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल, वो चीज़ नहीं आती थी इनको। हमारे क्योंकि ये रिवर्स स्विंग कहाँ पर होती है ज़्यादा, जहाँ हीट वाली कंट्री हो, जहाँ यानी कि धूप हो, तो लाजिम बात है ग्रास जो है ना वो फिर नहीं होती जी। मगर प्लेइंग लाइक इंग्लैंड और उधर वहाँ तुम्हें ग्रासी विकेट है, क्योंकि पानी बारिश इतनी होती है, सब कुछ होती है, तो वो नेचुरली ग्रास है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी टाइम टू टाइम है, कुछ जगह पे कुछ नहीं, मगर नहीं। मगर पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं। और सर कहते हैं ना कि हमारे जितने भी फेमस मतलब जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, जैसे इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इन सबको अगर ये इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की टीम्स में होते तो इनकी ज़्यादा विकेट्स होती, क्योंकि इस तरह की विकेट्स इनको यहाँ मिली नहीं। वो जो ग्रीन टॉप की विकेट्स होती हैं वहाँ पे सब हमारे बॉलर्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और हमारी टीम मतलब हमारी विकेट्स जो इतनी ज़्यादा वो तो ये था ना, एवरीथिंग इज फ्रंट ऑफ एवरीवन ना जी। मगर फ्रंट ऑफ एवरीवन नहीं है ना, हमने क्या कमाल दिखलाया है ना। समझे ना कि इमरान, वसीम, वक़ार ये लोग सबने, क्यों इंग्लैंड की क्या सीरीज तो एक होती थी, 2 होती थी, 3 साल में एक होती थी राइट, 3-4 टेस्ट थी, इस तरीके से बाकी दुनिया में भी खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया विकेट पे पाकिस्तानी बॉलर जो है वो बड़े कारामत, क्योंकि ओल्ड पुराना बॉल हमारे प्लेयर्स बॉलर्स जो थे वो बहुत अच्छा करते थे, जबकि बात जो है उनकी बेसिक है कि ओपनिंग बॉलर जो है वो नया गेंद अच्छा करता है, उनके पास बीच में आके फिर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ओपन में भी ओपनर भी था, और फिर वही ओपनर जो है ना वो डेडली बन जाता था आफ्टर। सर बहुत हमारी अचीव है। आपके लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल सीरीज कौन सी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा आपने एंजॉय किया था क्रिकेट में? देखिए, एक तो हमारी इंडिया की सीरीज जो थी वो बड़ी अच्छी थी, टफ थी बड़ी, तो मतलब ये थी कि दोनों कंट्री हारना नहीं चाहती, बहुत अच्छा करके आए थे राइट। तो बल्कि उनको वो लोग डिमोरलाइज हो गए थे, क्योंकि वो अपना क्राउड ही उनके ऊपर पड़ जाता है। क्राउड एज वेल एज इंडिया इन कंसर्न, मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के क्राउड जो है ना, क्राउड को समझना चाहिए। क्रिकेट है, इसमें हार जीत होती है, वहाँ लड़ाई झगड़े यानी कि आग लगा दी, ये कर दी, ये नहीं। तो मैं तो उस वक्त जब गया था इंडिया भी, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू मेट द बाल ठाकरे। बाल ठाकरे ने मुझे घर पे बुलाया, मेरी इज्जत भी की, हम दोनों ने बैठ के यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो भी क्रिकेट के शौकीन, उसकी फैमिली भी क्रिकेट की शौकीन। आई एम द ओनली पर्सन राइट। तो वो मतलब ऐसा नहीं था, मगर ये है कि जब आप जाओगे करोगे मिलेंगे, मगर इंडिया बस मिलना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसलिए मैं जो समझता हूँ कि नहीं, कि जब वो हार जाए ना तो उनका क्राउड बड़ा वाइल्ड हो जाता है। और सर हमारी जितनी भी सीरीज हुई हैं इंडिया में, जब हम गए हैं, हम अभी तक वो लोग हमसे एक सीरीज जीते हैं यहाँ पे, मतलब पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान को एक बार हराया, और इंडिया में भी हम एक सीरीज जीते हैं, वो 87 में जो आप लोग ही जाके जीते थे। तो फिर और अब इंडिया हमारे साथ खेलना नहीं चाहता, तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये बायलैटरल रिलेशन बेटर किस तरह हो सकते हैं अभी? अगर
देखिए लाजिमत है, ये सारा दारो मदार जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऊपर है ना मेन तो, क्योंकि रिलेशन तो ऊपर से बनते हैं ना, हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। क्रिकेट एक अलग गेम है। आप वर्ल्ड कप में तो खेलेंगे हमारे खिलाफ, हम खेलते हैं वो भी खेलते हैं, नहीं खेलेंगे तो बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके हॉकी में भी खेलते थे, नहीं खेलते थे, मगर जहाँ टूर्नामेंट होते वहाँ खेलते हैं, मगर होम जो है ना और बिल्कुल वो नहीं करना चाहते ना, वो इसलिए कि वो उनका, मैं तो जब था तो उस वक्त मैं क्राउड को भी कहता था कि इंडिया के क्राउड को प्लीज़ देखो ये आप जैसे ही हैं, ठीक है ना, हार जीत गेम का हिस्सा है। आप घरों में आग लगा देते हैं, ये तो आपके अंदर क्रिकेटर ही पैदा नहीं होगा कभी। सही बात कि ये कंट्री हार गया जीत गया कोई बात नहीं, दिस इज स्पोर्ट्स, इसमें ये चीज़ होंगी, दो टीमें खेलेंगे, एक हारेगा नहीं। तो ये भी इंटरव्यू दिए मैंने, ये भी दिया, मगर खेलना जो है, खेलना अच्छा है, खेलने से आपकी काफ़ी चीज़ें दूर होती हैं। जब आप एक दूसरे के टूर करते हैं, मिलते मिलाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ कितने हैं। और फिर इंडिया पाकिस्तान हमारा कल्चर एक है, हमें एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए कि यहाँ वीज़ा की भी नहीं हो, आपने लाइन क्रॉस की आप दूसरे चला। मैं बॉर्डरों पे गया हूँ, वहाँ बॉर्डर पे आप उनके जो अपने बॉर्डर पर उनके जो लोग होते हैं आदमी, इधर के आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है। मैं क्यों, मैं मिला यहाँ वाघा पे जाते हैं, बल्कि मैं वाघा गया था जब मैंने अक्सर मैंने ये कहा है कि यार आप इसके पीछे बनिस्बत आप अपनी क्रिकेट अच्छी करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा। हम अपनी क्रिकेटर, हमारे साथ भी यही होता है, हम भी हारना नहीं चाहते, तुम भी हारना नहीं चाहते, मगर ये आइस पिघलेगी जब हम ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे और उसमें हार जीत होगी तो पीपल विल अंडरस्टैंड। मगर अगर आप 10 साल के बाद एक खेलेंगे, 5 साल के बाद खेलेंगे, लाज़मी बात है वो आपको एक डिफरेंट चीज़ होती है कि अभी हार गए तो 5 साल तक गाते रहो। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि आपके वक्त में और अभी क्रिकेट में बहुत सारे चेंजेस आए, इवॉल्व हुआ है गेम, तो आपको क्या लगता है आजकल जो हमारी फिटनेस है, फिटनेस के इश्यूज अक्सर हमारी टीम में आते रहते हैं, और जो क्रिकेट का मतलब एक आपका फॉर्मेट भी आ गया T20 का, उसमें बहुत ज़्यादा अभी PSL IPL सारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो फिटनेस का बहुत इशू है। तो आप बताएं कि किस तरह अभी क्रिकेट में फिटनेस क्रिकेट जो है ना इंडिविजुअल है, कलेक्टिवली तो जब खेलते हैं, जब ज़्यादा है वे फील्डिंग कर रही है, वरना इंडिविजुअल है। बॉलर आप हैं, आपके पास बॉल है, आप जैसी फेंक दो, इंडिविजुअल में, मगर आप सीख के आते हैं। इसी तरीके बैटिंग, जब बैटिंग में जा रहे हैं यू आर द इंचार्ज, जब बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग यू आर द वन, कि आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने आप को, अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को नज़र रखें, अपनी प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग करें, अपनी प्रॉपर आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को फिट रखें टू प्ले फॉर द कंट्री, कि जब मैं जाके खेलूं मेरी एक की भी गलती ना हो, एक चीज़ की भी, बिकॉज यू गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री, 20 करोड़ आवाम में से आप आए, उस वक्त आप गलती का चांस नहीं होता। तो इस तरीके से क्रिकेट और प्लेयरों को भी सोचना ये चाहिए इसके लोग, ये मेरा एग्जाम है जी। जितने भी प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका जो अपने आप को बनाना, मनवाना और परफॉर्म करना, वो बड़ी क्रिकेट है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। डोमेस्टिक में तो आप खेलते हैं, उससे आपको चांस मिलता है, मगर जब चांस मिलता है वो अचीवमेंट है ऊपर जी। डेनिस लिली की अभी आपने बात की, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, ही वाज द ओनली पर्सन जिसने 37 कितनी विकेटें ली थी। आज तो टूट जा रही है ना, रिकॉर्ड टूटे, मगर दैट टाइम हार्डली लोग थे। वेस्ट इंडीज के बॉलर देख लें, उनके इतने सब अच्छे थे, तो उनकी शेयर हो गई, 200 तुमने ली, 150 उसने ली, 250 मैंने ले ली, ये हुआ, वन मैन शो नहीं हुआ जी।
ऑस्ट्रेलिया में ये था कि एक दो अगर अच्छे आ जाए वन मैन शो हो जाता है। जी सर, एक सिर्फ सवाल, सॉरी आपका बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू सो मच, लेकिन एक सवाल ये था कि जो आपने अभी बताया था तरबियत के बारे में, मतलब आजकल के लिए लोगों के लिए अगर आप कुछ बोल सकते हैं कि आजकल का जो यूथ है हमारी, उनके लिए अगर आप ये बता सकते हैं कुछ कि उनको कैसे, क्योंकि आसानी से गिव अप कर देते हैं लोगों को मुश्किलें फेस करना बहुत बुरा लगता है आजकल की हमारी जनरेशन में। देखिए प्लेयर को अपने आप भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप देखें ना, अगर आप जब जॉब करते हैं जी, आपकी है ना सुबह 7 बजे है ना आपकी है ना मतलब ऑफिस पहुंचना है, तो आपको पहुंचते ही नहीं पहुंचते, जी ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी स्पोर्ट जो है, क्रिकेट जो है, जो क्रिकेट मांगती है, जो क्रिकेट कहती है, वो चीज तो करो आप, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैचेस नहीं। वो क्या चाहती है, क्रिकेट क्या चाहती है, टू बिकम अ क्रिकेटर। मैं मतलब बड़ी एक बारीकी वाली बात कर रहा हूँ कि ये लोगों को आराम से समझ आए कि भाई क्रिकेट क्या चाहती है, क्रिकेट क्या चाहती है। फास्ट बॉलर से क्रिकेट क्या चाहती है, क्रिकेट ये चाहती है फास्ट बॉलर इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर, स्लो बॉल, ये चाहती है। बैट्समैन से यही कि ड्राइव, कट, ये वो आप खेलते हैं, बॉल ऐसी मिलेगी तो खेलेंगे आप। ऑक्युपाइड द क्रीज, जितनी आप क्रीज पे खड़े रहेंगे उतना ज्यादा रन करेंगे। अगर आपने 100 करना है तो मैं बड़ा आसानी से बता दूं 100 कैसे हो जाएंगे आपके। आप 3.5 घंटे जाके खड़े हो जाएं विकेट पे, मेरे से गारंटी लें आप 100 करेंगे। 1.5 घंटे में तो कोई नहीं करता ना जी। तो फिर उसके लिए आपको वो भी चाहिए, यानी कि एक सोच, स्टेमिना, किस तरीके से खेलना। अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं तो लंच में आपके 35-40 नॉट आउट होना चाहिए दोनों के। उसके बाद फिर सेकंड वो आ जाता है, उसमें आपके कितने होने चाहिए, फिर इतने, एंड आपका ये आता है 250-300 रन ओल्ड डे। तो उसको भी प्लेयरों ने शेयर करना होता है, और प्लेयर एज अ बॉस, सेलेक्टर ने उसे टीम सेलेक्ट कर दी, उससे पहले उससे जो भी कुछ होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा आया, उसने सही किए नहीं किए, मगर एक दफा चली गई तो इसका मतलब सही टीम है, अब परफॉर्मेंस है, अब आपका अकाउंटेबिलिटी प्लेयर से होगा, जो ये चीज हमारे यहाँ नहीं है। और सर आपसे ये पूछना था कि आप ये बताइए कि जैसे क्रिकेट की बात आपने की, कोई भी मतलब कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर ड्रॉ कर रहे हैं, उनके अंदर एम्बिशन है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेटर, फुटबॉल, आपका बेसिक एम क्या होना चाहिए और पेरेंट्स को स्पेशली क्या करना चाहिए बच्चों को अपब्रिंगिंग में? सबसे पहले एजुकेशन, क्योंकि क्रिकेट जो है ना फॉर लाइफ नहीं है, क्रिकेट इज टाइम टू टाइम है। आप परफॉर्म करोगे हो, वरना कल बाहर। आपने 3 टेस्ट खेल लिया, ठीक है, आपने 3 मैच में रन किया, उसके बाद फेल हुए आप बाहर, फिर आप कब आ रहे हैं नोबडी नोज। मगर स्टडी जो है वो फॉर लाइफ है, ये आपको काम आएगी, बहुत काम आएगी, और आपके बच्चे भी पढ़ेंगे जब आप पढ़े हुए होंगे। मगर यहाँ ये भी हुआ है कि जिन्होंने पढ़े नहीं मगर सेंसिबल थे, वो कुछ प्रॉब्लम में नहीं कर सके, मगर आज वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एजुकेशन नंबर 1 पे है। मेरे घर में भी एजुकेशन नंबर 1 पे थी। मेरे सारे भाई, 2 बहनें माशाल्लाह उन्होंने ग्रेजुएशन की। मेरे भाई ने जो MA किया, सोहेल ने BCom किया, मेरे बड़े भाई ने BCom किया, मेरे बड़े कनाडा में रहते हैं भाई, उन्होंने BA किया, कॉलेज से पढ़े वो, राइट, CMS से पढ़े, अच्छे स्कूलों से, मतलब उस टाइम पे, राइट। तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। क्रिकेट टाइम भी ना है, जब तक आप फिट हैं, जब तक आपकी क्रिकेट है, और जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं। चले आप फिट हैं और परफॉर्मेंस नहीं की तो कंट्री आपको नहीं रखेगी, क्योंकि कंट्री के बाद 20 करोड़ आवाम है। तो आया अपने आप को सोचो कि अब 20 करोड़ आवाम में से जितनी क्रिकेट खेलते हैं उसको बीट कर सकते हो या नहीं, फिर आप जाए। तो ऐसे
मतलब आप अगर आप शादी बच्चे ये वो तो पहले बच्चों को एजुकेशन पे जरूर डालना। क्रिकेट तो खेलते रहेंगे, क्रिकेट भी खेलो, स्पोर्ट्स भी खेलो, मगर तुम्हारा फोकस जो है ना, क्योंकि ये ऑल टाइम का फॉर लाइफ टाइम है ये। सही। अपब्रिंगिंग कुछ जो प्लेयर है हम education लकी करके के मतलब पहले के भी जो लकी की क्रिकेट उनको अच्छी मिल गई, उन्होंने अपने आप को पॉलिश कर लिया उस तरह के थी, राइट। मगर एजुकेशन तो नहीं हुई है सही। मैंने कॉलेज किया, इंटर ये उसके बाद से खेलना ही शुरू हो गए, बिल्कुल उस लेवल पे थे कि वो फिर टाइम ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैंने मैट्रिक का जो एग्जाम जब हो रहे थे मेरे, मैं सिंध की टीम में है ना वो हो गया था। तो मुझे याद है मेरा बड़े भाई हनीफ भाई, वो कनाडा होते हैं, आप बिलीव करें, वो मुझे मेरा जो सेंटर था वो मुझे लेके जाते थे, उनके पास बाइक होती थी और खड़े रहते थे, मैं एग्जाम देता था फिर मुझे जाके छोड़ते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये कोऑपरेशन और ये फैमिली के, क्योंकि वो नहीं मतलब मेरे भाई माशाल्लाह सबने बीकॉम किया, सिस्टर मेरी दो उन्होंने भी किया, सबने ग्रेजुएशन की, ये वो मैं इंटर तक, उसके बाद ये ठीक है कि तो टाइम ही नहीं मिला। मगर अल्लाह का ये करम है कि नॉलेज जो है ना, मेन चीज़ एंड में यही आती है कि पढ़ लिख के भी अगर सही चीज़ें नहीं दे रहे हैं और सही बातें नहीं हो रही हैं तो फायदा क्या पढ़ाई का। तो यहाँ ये भी हो गया ये चीज़ कि यहाँ लोगों की पढ़ाई ऐसी हैं कि मैं ये कहता हूँ कि लोगों को कि जो देखे अक्सर नकल करके है ना लोग पास हो रहे हैं। जो आगे प्रॉब्लम जो आ रही है, जब ये जॉब में जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपने सही मायनों में नहीं की। आज से 70s में चले जाए, एक बंदा मैट्रिक करके निकलता था, उसकी हर चीज़ इतनी अच्छी होती थी कि यू कांट बिलीव इट, क्योंकि एजुकेशन लेते थे ना पूरी। अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे, जो एजुकेट तो नहीं होंगे ना, फिर इधर तो क्रिकेट नॉट ए आपका कैरियर, कोई भी कैरियर, मगर पढ़ाई इज अ कैरियर। डॉक्टर बन जाए फॉर लाइफ टाइम, यानी कि बिल्कुल थके भी हो जाएंगे ना, बुढ़ापे में भी 2 मरीज को देख के अब अपना पेट पाल लेंगे। ये प्रोफेशन है। तो इसी तरह मतलब हमें बेसिकली एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन, मगर एजुकेशन भी मैं लोगों को यही कहूँगा, प्लीज चाहे तुम 5 क्लासें पढ़ना, मगर अपने तौर से पढ़ना। बिल्कुल। नॉलेज के वो नकल करके मैट्रिक करना वो कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। और 5% मैं इनको गारंटी देता हूँ, तुम मैट्रिक करोगे, आप अपने 2 घंटे एवरी डे पढ़ाई को दें, आप हर जगह सही होंगे, आप खुद जाके एग्जाम देंगे। तो हमारे यहाँ ये हो गया कि एक जगह पे लोग सिर्फ सर्टिफिकेट देखते डिग्री हैं। आ जाए। बिल्कुल जी। हाँ जी, किसका सर्टिफिकेट, बाकी कुछ नहीं पता था, वो फिर बाद में चलते रहता। तो ये चीज़ मैंने देखी, इसलिए मैं आपके तो से कह भी रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इससे अच्छा है कि आप अपनी ट्यूशन ले लें, बनस्बत स्कूल ट्यूशन, इतने ही पैसे, मगर आप अपने आप को वो कर लेंगे, टाइम दे देंगे। मतलब जो भी करें आप अपनी दिल से करें और सिंसियरली करें। और जो चीज कर रहे हैं उसकी ABCD आपको आनी चाहिए कि ABCD वो क्या चाहती है। मैं जा तो रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। सही। जब तक आपके ध्यान में ये चीज नहीं है कि मैं जाके करना क्या है, तो फिर तो आप ब्लंडर करते हैं। जाके आपने ले ली, आपको पता ही नहीं, 1 साल आपके, उसके बाद आप किधर के भी नहीं है, क्या करना, आपका साल ज़ाया हो गया। तो बच्चों को सबको पहले से स्टार्ट, क्रिकेट जैसे स्टार्टिंग में वहीं से सीख के ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह ये एजुकेशन है। एजुकेशन जितनी आपकी नीचे लेवल पे, प्राइमरी स्कूल, उधर आपकी बेस बनती है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम बेसिक्स अपने परफेक्ट करें। बेसिक को कभी भी, बेसिक के बगैर कुछ है ही नहीं।
बेसिक नंबर 1 पे है, तो सारी दुनिया में जो है उधर उन्होंने बेसिक तो की भी होती है। अब जैसे गोरा है, अब वो जबान अंग्रेजी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बेचारे जो अंग्रेजी नहीं उसको कहते हैं वो तो पता नहीं है। और भाई अगर वो उर्दू में है, आपने जॉब दे दी, वो काम अच्छा करके दे रहा है या जैसे भी नहीं, तो आपको काम से मतलब होनी चाहिए, बिल्कुल अंग्रेजी से नहीं होनी चाहिए। जी। क्योंकि यहाँ हर आदमी स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। चाइना सबसे आगे है। चाइना या तो तुम्हारा पूरा टोटल पाकिस्तान में सिस्टम एक हो, जी हर एक का सिस्टम अलग है। हाँ, जी। कैम्ब्रिज सिस्टम है वो फिर same board है। यहाँ मनी मिंटिंग हो रही है चीज, मैंने इसके ऊपर भी आवाज उठाई थी। बिल्कुल सही बिल्कुल काश हमारे गवर्नमेंट के स्कूल में से सुन रहे हैं, अगर आप के पास सब कुछ है और आप अपने सिर्फ टीचर्स लेने ना अच्छे और उनको पेमेंट करनी है ना, वो भी तुम्हें मिल जाएगी स्पॉन्सर। माँ खुदा के वास्ते ये गवर्नमेंट स्कूलों में उन बच्चों को अच्छी तालीम दें और वो दें कि इस स्कूल से निकले तो ऑनर हो उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे पहले जमाने में ये था पहले ये होता था। जी और सारी दुनिया में ये है। बस हम लोग इस चीज़ से दूर निकल गए हैं, मतलब हमारे पास कोई सिस्टम उस तरह का है नहीं इस तरीके का। इंशाल्लाह मेरे पास अपने मतलब जहन में बड़ी चीज़ है कि ये मेरा एक दिमाग जो घूमा ये लोन पाकिस्तान का, जी ये इंशाल्लाह इसके लिए मैंने अपना एक कुछ बनाया है चीज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर मैं ये मेरा ये होगा कि मैं एक ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने भाइयों से सबसे मिलके बिल्कुल ये हेल्प लूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऐसी हेल्प लूँगा कि उसमें गवर्नमेंट को हाथ नहीं लगाने दूंगा, गवर्नमेंट की मदद करूँगा, बहुत हमारा लोन उतार दूंगा, उतर जाएगा। मैं अभी जाने वाला हूँ इंशाल्लाह कि आई एम गोइंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को, कि पाकिस्तान का हाल ये है और आपको पता है कि कैसे अब कैसे बच सकते हैं। कि मैं उनसे कहूँगा मुझे $1 पर मंथ देना, $1 पर मंथ ऑल ओवर पाकिस्तानी जितने भी हैं, और ये पैसा जो है ना मेरी ये बन रही है इंशाल्लाह, और ये पैसा मैं लोन उतारूंगा और गवर्नमेंट को कहूँगा, गवर्नमेंट को होगा मेरा ये कि आपने क्या सर लोन लेना नहीं है, अगर लेना होगा तो मुझसे ले लेना। ओह माशाल्लाह। सर अगर आप जैसी सोच हर एक की हो करूँगा जाए, इंशाल्लाह। मैंने मतलब वो ये मिडिल क्लास मेरी के लोग हैं, अगर वो आपकी तरह सोचते देंगे हैं तो मुझे। पाकिस्तान में कोई देंगे मसला ही क्यों नहीं आप मेरा ईमान है कि लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और खुल के देंगे। मैं तो $1 पर मंथ मांग रहा हूँ पर मंथ या ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऑल पाकिस्तानी से, अपने भाइयों से। मुझे अपने भाइयों से भीख मांगना शर्म नहीं आ रही है, मगर मुझे वो चीज़ देखने में आती है कि जो बेचारे लोग किस तरीके से उनकी कुछ कर सकूं तो कर लूँ। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, बस ये है। अगर ये मेरा बस है मिशन, इंशाल्लाह मैं इसको अंत करीब ही, मैंने एक नेशनल बैंक में जाके ओवरसीज अकाउंट खुलाना है। पाकिस्तानियों से मेरा होगा कि जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है वो 1,000 रुपये महीना लोन दे दे, मैं रिटर्न कुछ करूँगा। भी नहीं है ये तो सर। जिसकी 50,000 है वो 500 दे दे, सर अपने मुल्क के जिसकी लिए 25,000 है वो 250 दे दे, जिसकी 100 रुपये वो 1 पैसा दे दे, यानी कि ये कंट्रीब्यूट। पाकिस्तान और दिस इज द वे वी विल पुल, माशाल्लाह उठाएंगे अपनी अगर आप कंट्री। जैसी इंशाल्लाह। सोच अगर हो तो हमारा जितना भी करता है हम दूसरों को करता दें। अगर जैसी जिस सोच तरह आप की आप रखते सोच। हैं, अगर इस तरह हम सोचने लगें तो मुझे लगता है कि हम वो वक्त आएगा इंशाल्लाह जब पाकिस्तान दूसरों को कर दे दे। अभी तो हम कर्जों में खुद डूबे हुए हैं। तो देखिए लोग ये सोच नहीं रहे हैं, मैं आने वाली चीज को सोच रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें सेल्फिशनेस का एलिमेंट Selfish नहीं, देखें क्या कैरियर का होगा, सोच आपको के मैं अब्रॉड बताऊं। चले जाते हैं बाहर। हम अगर ये पाकिस्तानियों को सबके लिए कि भाई आज हम किसी वजह से खुश हैं और सही हैं क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, जी और ये चीज़ पूरी दुनिया को अच्छी नहीं लग रही है। जी तो मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ कि विजन है मेरा, मैं विजन से बोल रहा हूँ इंशाल्लाह। कि हमें ये चीज़
किसी हो, हम कुछ ना कुछ डोनेट करें और मंथली देंगे क्या उसको दें। हम लोन उतारें, आपका आज बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर कितने का कर्ज है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो हम अब ये लड़ना है करना है करना है, कोई सोच ही नहीं रहा इस जगह पर। नहीं रहा है बिल्कुल। अब मैं ये सोच रहा हूँ आपके साथ कि मेरी ये है कि मैं करना है मैंने, सर आपके साथ इंशाल्लाह। सारा पाकिस्तान यानी कि मैं मतलब करना मेरा काम है, करने वाला ऊपर वाला है। और पाकिस्तानी अवाम दुनिया में मुझसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल जी। बेशक। और मुझे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जहाँ जहाँ हम गए, साउथ अफ्रीका, वहाँ पाकिस्तानी माशाल्लाह रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन्हें पता भी है कि ये चीज़ें जो है ना मेरे लिए हराम होंगी खाना भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही में। मैंने अपनी लाइफ में है ना इन चीज़ों पे आज जो इज्जत मिलती इसी पे ही है। जी बुराई करोगे इज्जत नहीं मिलती, वो बुरी इज्जत मिलती है। सही बात है सर। तो ये हमें घर से मिला है सीखे हुए। माशाल्लाह तो सर। मैं आपको वो चीज़ें आज बता रहा हूँ कि जो मैं मतलब कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। और अपने बच्चों को भी इसी तरीके, मैंने अपने बच्चों को क्रिकेट नहीं खिलाई। जी सर। ही वॉज वेरी गुड, सब कुछ HSN में था, बड़ी बात है सर। ओह कंपल्सरी क्रिकेट होती राइट। हार गया पढ़ा, मैंने कहा नहीं एजुकेशन, मुझे पता है एजुकेशन बहुत मायने रखती है। बिल्कुल आई वॉज लक्की कि मैंने ठीक है अपने आप को मतलब एटलीस्ट कॉलेज की शक्ल देखी, मगर आगे स्टडी, मगर हमने अपने आप को मूविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने एस्टेब्लिश किया। एनीबडी कैन टॉक एनीथिंग, आई कैन गिव द आंसर। क्योंकि मैंने सारी जगह जब जाता था वहाँ मुताला करता था कि यार इस कंट्री में क्या, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। रिव्यू आप पढ़ेंगे तो आप समझ ही जाएंगे सारी चीज़ आ गई है कि देखें हमें अपने मुल्क का सोचना है। और जितने भी, और ख़ास तो हम जो बिलीव कर रहे हैं ज़्यादातर वो है अब्रॉड, दुनिया में जितना पाकिस्तानी है उनसे, कि वो कंट्रीब्यूट करें, कर सकते हैं, कर दें। एक तरफ हम चाहते हैं मेरी अपनी पढ़ने के लोन उतर जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये जो लोन जो है ना ये हमें बहुत चीज़ों में आगे मुसीबत देगा। तो अभी से ही हमें है ना, हम सब एज ए पाकिस्तानी मिल के, मेरा एक ही ये मिशन है कि ठीक है आप अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है मैं कल ही जाकर है ना अकाउंट खोलता हूँ। जरूर अब आपका और मैं लोगों को कहूँगा कि यस, और वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो गवर्नमेंट मतलब नेशनल बैंक उसको इंस्ट्रक्शन होगी, बटे होंगे कि हर आदमी जो दे रहा होगा वहाँ पर आदमी सब ऑटोमेटिक आपको पता चलता रहेगा कि आज कितने पैसे हैं, आज 10 है, कल पता चला 5 हो गए तो बंद कर देना, सर आप ऐसा देना, इसका मतलब कोई खा रहा है। बिल्कुल सर, ये माशाल्लाह, ये तो बहुत जैसा अच्छी ये आपने- करेंगे। समझ रहे हैं? तो मैं मतलब तोड़ बस के आपका बस अभी इंशाल्लाह। स्टार्ट हो गया, आगाज हो गया है अभी इस प्रोग्राम के जरिए इंशाल्लाह हो सारे जाएगा। भाइयों को बस ये मेरी पाकिस्तान- विश है। इंशाल्लाह, सारे इंशाल्लाह ये देखिए, जरूर होगा। इंशाल्लाह ये वैसे विश आपको- जहाँ भी मुझे मौका मिला आई ट्राई माई बेस्ट। बिल्कुल। ये चाहे मेरी छोटी दिमाग है, ये बहुत काश अच्छा है, बस बहुत खुला ज़हन है और- नहीं, इमरान के इंशाल्लाह दौर सर। में, जब इमरान प्राइम है उस वक्त अगर हमारी थोड़ी सी ऐसी बात हो गई थी जो खफा हो गए, वो हो गए, वरना अगर वो हम सही रहते मैं ये काम कर गया होता। आप कर गए सर ये आप काम। करेंगे आप जब इंशाल्लाह। ये करेंगे तो हम इंशाल्लाह। पहले आपको कंट्रीब्यूट आप बस जरूर सर, ये नहीं करेंगे, मैं पहले अपने आप बस कंट्रीब्यूट ठीक है करके सर, फिर बहुत दुनिया से शुक्रिया। भाई सर, देखिए सिंपल है शुक्रिया करो। कि आप अगर भरोसा करते हो तो अल्लाह पे भरोसा करके करना है। बिल्कुल बिल्कुल ये वहाँ चीज़ से ले लेना सर, अगर कोई आपकी ऐसी बात है। नीयत सर आपने हमें बहुत मंदिर टाइम आसान। दिया, हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ हम मजीद और इंटरव्यू करेंगे और और अच्छी अच्छी इंटरव्यू- और इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर जो इनकी सोच है आपकी, इंशाल्लाह जो बस आपकी अल्लाह करे कि जो एक लाइफ का, क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, इंशाल्लाह, सब कुछ दिया, कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ तो वो बस। मेरे अंदर यही एक मैंने अपना मिशन बनाया है। अब ये है कि
वेरी सून आई विल गो टू मतलब नेशनल बैंक जाके उधर अकाउंट खुल जाता, फिर उसकी जो भी कार्रवाई होती है क्या होती है वो देखनी पड़ती है, क्योंकि लाजिम बात है ये कितना और फिर आई विल यूज यू पीपल कि आप इसको दुनिया में चलाएंगे, दुनिया में बहुत ही अच्छी $1 $2 हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, और नोइंग द कि कंट्री का इस वक्त किस जगह खड़ी है, तो अब हमारा सबका फर्ज बनता है, बिल्कुल नॉट एनी पाकिस्तानी, सबका फर्ज बनता है, चाहे वो अब्रॉड है यहाँ है, अगर साहिब हैसियत हैं, अब जितना कुछ कर सकते हैं इस मुल्क को हमने उठाना है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे मुल्क बना हुआ है, तो जो देगा तो उधर भी लेगा इंशाअल्लाह। आमीन। शुक्रिया आपके साथ। सर आपके साथ बहुत अच्छी बातें हुई। हमारे साथ थे पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर सर जावेद मियांदाद। मैं हूँ सैयद शर्जील अस्करी, ज़ैक मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज़। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। एनी टाइम, बिल्कुल एनी टाइम।